हिसार के परिवर्तन अस्पताल में एक गंभीर मामला सामने आया है। अचानक से मंगलवार रात को अस्पताल में आग लग गई, जिससे आग में जलने से एक मरीज की मौत हो गई। मरीज को डिप्रेशन के चलते 20 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह शहर के सेक्टर 15 का रहने वाला था। मरीज के बेटे का कहना है कि उसके पिता 2 दिन से एडमिट थे। कल शाम को डॉक्टर ने राउंड पर आना था, लेकिन वो नहीं आए। उसके बेटे ने ये बताया कि उसके पिता को कमरे में बांधा हुआ था। वह कमरे से बाहर बैठा था। रात 1 बजे दवाई देने के लिए कर्मचारी आया तो एकदम से धमाका हुआ और कमरे में आग लग गई। लेकिन जब तक बेटा कमरे में पहुंचा, जलने से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने परिवर्तन अस्पताल में पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्यवाही के लिए धरना प्रदर्शन भी किया है। जी 20 तारीख की शाम को हमने दाखिल करवाया था। यहाँ पर कमजोरी थी शरीर में, तो उस चक्कर में हमने दाखिल करवाया था। डिप्रेस रहते थे, तो जैसे ही हम यहाँ लेकर आए तो डॉक्टर ने ईसीजी करी शाम को और उसने कहा कि नॉर्मल दवाइयाँ चलेंगी, एडमिट करा लो। एडमिट करा दिया। अब कल रात की बात है, कल रात 11 बजे के आसपास उन्होंने मेरे को कहा कि ये खाना तो खा नहीं रहे, हम ग्लूकोज वगैरह चढ़ा देते हैं, इनकी पूरी हो जाएंगी, प्लेटलेट्स वगैरह जो डाउन है। तो इन्होंने कहा तेरे से देखा नहीं जाएगा, ऐसे इंजेक्शन लगवाएंगे नहीं, बांधना पड़ेगा, तू बाहर चला जा कमरे से। इनके कंपाउंडर ने मेरे को कहा। मैं कमरे से बाहर चला गया। इन्होंने बांधा, इन्होंने एक बार बांधा, वो खुल गए अपने आप। इन्होंने लूज बांधा, इन्होंने कहा हमने लूज बांधा ताकि ज़्यादा दर्द ना हो, तो वो खुल गए। दूसरी बार इन्होंने फालतू कपड़े मंगवा के चादर जो बेड पे थी वो भी उससे भी बांध के फिर इनको इंजेक्शन वगैरह लगाए। फिर भी ये कह रहे थे खोल दो, मेरे को घर जाना है। तो मैं बाहर ही बैठा था। तो इतने में मैं नीचे चला गया और उसके बाद कंपाउंडर आधे घंटे बाद नीचे आके मेरे को बोला कि भाई गोली देनी है, ऐसे तो सो नहीं रहे, गोली देने के बाद सो जाएंगे। मैं कहा तुम देखो वो तो कैसे देनी है, मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने गोली दे, बोले ठीक है तू सो जा, हम दे देंगे। वो ऊपर से ले गए। उसके 1 मिनट बाद ऊपर से कुछ फटने की आवाज़ आई। मैं ऊपर की तरफ भागा और वो सारे के सारे स्टाफ नीचे की तरफ भागा। मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि आग लगी हुई है। वो चिल्ला रहे थे। चिल्लाते मैंने बाहर आया और मैंने सीढ़ियों के पास फायर एक्सटिंग्विशर देखा। उसको लेके मैं कमरे में घुसा, लेकिन वो चला नहीं इनका फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद मैं वापस बाहर आया। मैंने लोगों को कहा मैं हेल्प कर दो, किसी ने हेल्प नहीं करी। सारे के सारे नीचे की तरफ भाग रहे थे, जो वहाँ पे पेशेंट वगैरह थे। और दूसरे कमरे में स्टाफ तो पहले ही भाग चुका था नीचे। उसके बाद मैंने पानी की पाइप खींची और सीढ़ियों में लगी हुई थी, कमरे की आग बुझाई जितनी थी। उसके बाद मैंने अंदर जाके हाथ लगाया था, वो तब तक जा चुके थे। उनको बांध के रखा गया था। अब उन पे हमने एफआईआर कटवाई है डॉक्टर पे और उनके स्टाफ पर, लेकिन पुलिस वालों ने एफआईआर में 3 धारा लगाई है 304A, जो कि सही नहीं है। हम चाहते हैं 302 या 302 लगाई जाए, क्योंकि बांध कर मारा गया है मेरे पिताजी को। ये नहीं बताया अब तक। बोले हमको नहीं पता किस वजह से आग लगी, कुछ नहीं पता। अभी वो आएंगे तब पता लगेगा। तो जी हमारा तो बंदा गया ही। अगर आग भी लगे, शॉर्ट सर्किट से भी अगर आग लगती तो भी वो भागता तो सही। इतना तो होश में था वो बिल्कुल। उन्होंने ना ड्रिंक रखी ना कुछ, इतना वो स्टेबल थे कि वो वहाँ से भागते कमरे से। लेकिन बांध के बिठा रखा था तो वो है तो मर्डर है। तो हम तक बॉडी रिसीव नहीं करेंगे जी सिविल हॉस्पिटल से अपनी, और यहीं बैठे रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। नाम है जी मेरा। कहाँ से हो? हिसार सेक्टर 15 से जी। फादर थे जी मेरे। क्या नाम था? अमित नाम था जी, अमित वधवा। क्या काम करते थे? इनकम टैक्स ऑफिस में थे जी। ऐसा है, ये अमित वधवा नाम का एक पेशेंट एडमिट था यहाँ पे 20 तारीख से, और रात को जिस कमरे में वो एडमिट था आग लग गई। आग से झुलसने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हमने उसके परिजनों की शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज कर दी है। अगली कार्रवाई जारी। ये देखो ऐसा है, प्रथम दृष्टया देखने से आग लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई है, और उन्होंने जो शिकायत दी है, शिकायत के अनुसार जो धारा बन रही थी वही धारा लगाई गई। तो अभी जांच चल रही है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।